ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्लोज्ड ऑफ वाली रिसीव हो रही है। दे आर एक्सपीरियंस इंटेंस प्रेशर एंड फीलिंग बर्डनड, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उनके ही कंधों पर हो। ये प्रेशर कहीं ना कहीं उनको दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। फैमिली प्रेशर या वर्क प्रेशर हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, जिससे अब डिवाइन मैस्कुलिन ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक। मेजर चेंज आने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में। उन्हें उनके वर्थ का पता चल रहा है कि किस तरह से लोगों ने उनको यूज़ किया और बेनिफिट लिया। दे आर फीलिंग डीपली इमोशनल एंड क्लोज्ड ऑफ एक्सटर्नली। डिवाइन मैस्कुलिन की पूरी दुनिया से कट ऑफ या क्लोज्ड ऑफ होकर भी डिवाइन फेमिनिन के लिए इमोशनल फीलिंग आ रही है। दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू कम्युनिकेट विद डिवाइन फेमिनिन। ये कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है, फ्रंट में आके इन पर्सन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर वो आपको मैसेज या मेल डिलीवर कर सकते हैं, या फिर किसी के थ्रू आपको मैसेज या बातचीत कर सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए रेडी हैं जो अब उनके ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है। दे आर एट लॉगर हेड्स विद दोज अराउंड देम। उन्हें पता है कि कैसे उनकी सिचुएशन चेंज हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट शिफ्ट डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में आई है, वो है अब विक्टिम होकर जीना उन्हें नहीं पसंद। दे आर ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स की तरफ से पुश किए जा रहे हैं। बहुत अधिक स्टॉक एनर्जी में भी है डिवाइन मैस्कुलिन। कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए टावर मोमेंट आने वाला है। टावर मोमेंट मीन्स कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे लाइफ चैलेंजेस जिसमें सोल की अवेकनिंग हो। कोई भी सोल अवेकनिंग सोल शॉक के बिना नहीं हो सकती। ये डिवाइन तय करेंगे कि किस टाइप के सोल शॉक डिवाइन मैस्कुलिन को देना है। टावर मोमेंट इज डिस्रप्टिव बट नेसेसरी। ये जो टावर मोमेंट है वो ज़्यादातर केस में फैमिली की वजह से ही होता है। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, आर्गुमेंट्स एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली और स्पाउस। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन फाइनेंशियल बर्डन में भी हो सकते हैं। उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन है, फाइनेंशियल टाइज के कारण फैमिली या स्पाउस को लेकर स्ट्रेस्ड हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को एहसास है कि किस तरह से उन्होंने डिवाइन फेमिनिन के साथ सेपरेशन लिया, जिसका रिजल्ट आज उनको अनहैप्पीनेस के रूप में मिल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैटल को संभालने में नाकाम हो रहे हैं इस वक्त। ऐसे में इमोशनल प्रेशर के साथ अब फेक चेहरा मेंटेन करके रहना मुश्किल होता जा रहा है। फॉल्स मास्क, फेकनेस, फैमिली एंड फ्रेंड्स के सामने हैप्पी मूड प्रिटेंड कर पाना अब टफ होता जा रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। टावर मोमेंट के साथ इमोशंस जो उनके हैं वो सरफेस में आएंगे, जो संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में स्ट्रेस, इलनेस, टायर्डनेस, कंटिन्यूअस फाइटिंग और आर्ग्यूइंग देखी जा सकती है। यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन पर प्रेशर डाला जा रहा है जिससे वो एक्शन ले सके। कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ने सीक्रेटली एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान कर रखे हैं। इसका मतलब डिवाइन मैस्कुलिन ने कुछ चीज़ें अपने फैमिली से या स्पाउस से हाइड करके रखे हैं। करेंट सिचुएशन से किस तरह एग्जिट किया जाए, किस तरह से कार्मिक टाइज को छोड़ा जाए, बाहर निकला जाए, इसको लेकर स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। ओवरऑल डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जीज में फैमिली इंटरफेयरिंग, फ्रेंड्स इंटरफेयरिंग एंड बच्चों का भी मेन रीज़न प्ले कर रहा है। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रैटेजिक, हिडन स्ट्रैटेजिक वे में इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश में है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी डीप थिंकिंग स्टेट में है। लग रहा है जैसे कुछ प्लॉटिंग कर रही हो। दे आर कंटेम्पलेटिंग देयर फ्यूचर। इमोशनल टर्मोइल लगभग अब नहीं है, अगर थोड़ा बहुत है भी तो हैंडल कर सकेंगे आप। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में परफेक्शन रिसीव हो रही है। ये न्यू मून डिवाइन
ये जो न्यू मून गया ये डिवाइन फेमिनिन के लिए गेम चेंजर बनकर आया। डिवाइन फेमिनिन को इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं कि अब कुछ ही समय में सब परफेक्ट होने वाला है, चीज़ें उनके फेवर में होने वाली हैं। हाँ, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी है, आपको लेट गो करना है, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। डिवाइन फेमिनिन, लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में कभी कभी डाउट क्रिएट हो रहा है, लूजिंग टेम्पर, ये भी फील हो रहा होगा आपको कि वेटिंग एनर्जी में है आप और कितना टाइम लगेगा। ये सब डेविल एनर्जी आप पर इन्फ्लुएंस करते हैं, तब ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा और चेक करिए डेविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आप हैं या नहीं, कैसे पहचानेंगे? नंबर 1, बात बात पर आपको गुस्सा आएगा। नंबर 2, कंफ्यूज रहना, जबकि सब कुछ क्लियर है फिर भी आप कंफ्यूज रहेंगे। नंबर 3, चाइल्डिश और इमैच्योर बिहेवियर शो करना। एंड नंबर 4, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। सो ये अगर चारों चीज़ें आपसे रिजोनेट कर रही हैं, क्योंकि कुछ कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है या डेविल एनर्जी के कंट्रोल में है, तो ये चारों चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगा। अगर ऐसा है तो ऐसे में आप डिवाइन मैस्कुलिन आपके एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर आप में से इस एनर्जी में जो डिवाइन फेमिनिन है, इस एनर्जी से बाहर आएँ। मेंटेन हाई वाइब्रेशन। सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है इस दौरान, हार्ट पल्पिटेशन फास्ट हो सकता है, जॉ लाइन में पेन या स्टिफनेस फील होगा। ये सभी डिवाइन फेमिनिन को फील होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप डेविल एनर्जी के इम्पैक्ट में है, कंट्रोल में है, या नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है, तो ये चारों चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगा। जो 4 पॉइंट अभी मैंने बताए, और इसको लेके आपको ये सारी चीज़ों को रिलीज़ करके नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हुए, शैडो साइड्स को रिलीज़ करते हुए हाई वाइब्रेशन में ही आना है, हाई वाइब्रेशन में ही रहना है। और ये कैसे रिलीज़ करना है आप सबको पता है। नाराज़ गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों की गलती का आप अपना बीपी क्यों बढ़ाएंगे, है ना? गुस्सा नहीं करना है, दूसरों को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं देना है। और इसके साथ ही साथ आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी बिहेवियर ऐसा ना शो करें, चाहे वो फैमिली, फ्रेंड, वर्क प्लेस में किसी के भी साथ आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं आपको शो करना है। ऐसे में आपकी एनर्जी लो ही रहेगी, हाई वाइब्रेशन में नहीं आ पाएगी। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। और इसी के साथ ये चैनलिंग यहीं पे एंड हो रही है, ये एनर्जी अपडेट यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड होता है, जिसमें कि आपके साथ ही, सिर्फ आपकी एनर्जी के साथ, आपकी जर्नी के साथ ही बात की जाती है। और ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंटली ये चेक करना होता है कि क्या आप इस जर्नी में हैं या सिर्फ एक एज्यूम करके चल रहे हैं, या एक इमेजिन है, आपका इमेजिनेशन है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सबको नहीं मिलती, बहुत कम लोग इस जर्नी में आते हैं। नॉर्मल इन्फैचुएशन या क्रश ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल अलग जर्नी होती है। और अगर आप कंफर्म है, इन वर्क स्टार्ट करिए। फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट यू कैन व्हाट्सएप मी इन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत खुश रहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स फॉर द जर्नी अहेड। इसी तरह से आप अपनी जर्नी कंप्लीट करें और अच्छे अच्छे कर्मा को करते जाएं। थैंक यू फॉर listening to me. Om Namah Shivaya.